हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और कल दिवाली भी है तो उसके लिए एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली और आपकी फैमिलीज़ को भी। तो सेफली दिवाली मनाएं और कोशिश करें कि कम से कम पॉल्यूशन हो और ख़ुद को भी सेफ रख के अच्छे से दिवाली मनाएं। इस फेस्टिवल को एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने नियर एंड डियर्स के साथ। तो आज फिर आपके साथ सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। तो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी बीच से स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप अगर क्वेश्चन को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा वो, और उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हमारी वीडियोस को पूरा देखें, सिर्फ मैथ्स की नहीं, बाकी भी जो भी जीके करंट अफेयर्स की जो हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं वो भी काफ़ी काम की वीडियोस हैं सब आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हर एक वीडियो को हमारे चैनल पे जो भी आ रही हैं उनको पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो टाइम और वर्क क्या है। टाइम और वर्क सिंपली एक पर्सन किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है और उसमें कितने दिन लगाता है, या फिर हम ऐसा बोलें कि एक पर्सन किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है और वो उसमें उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगाता है। बेसिकली वो हमारा टाइम एंड वर्क है। जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई एक पर्सन किसी काम को एक दिन में पूरा करता है तो उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो एक दिन में कितने भी हो सकते हैं, जितने भी आवर्स वो काम करता है। और अगर वहीं पे मैं बोलूँ तो एक पर्सन एक काम को 2 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे आ जाती है एक एफिशिएंसी की बात आ जाती है कि किसकी कितनी एफिशिएंसी है। अब अगर एक पर्सन एक काम को एक दिन में पूरा कर रहा है और वही पर्सन उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है तो इट मीन्स आप देख सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये एक काम को एक दिन में पूरा कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक कोई पोटर है जो बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने वाला है, वो हम मान लेते हैं कि एक दिन में एक बर्तन बना पा रहा है और दूसरा आदमी एक दिन में 2 बर्तन बना रहा है। तो इट मीन्स इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है, वो एक दिन में एक बर्तन बना रहा है, मतलब वो एक बर्तन को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। वहीं पे ये पर्सन अगर एक दिन में 2 बर्तन बना रहा है तो ये कम टाइम ले रहा है और एक ही दिन में कम टाइम में ज़्यादा बर्तन बना रहा है। और वहीं पे अगर इसको देखें तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये एक दिन में एक बर्तन बना रहा है। अगर ये एक दिन में एक बर्तन बनाएगा तो मान लीजिए 7 दिन में इसने कितने बना लिए, 7 बर्तन। और अगर इसका देखें, अगर ये एक दिन में 2 बर्तन बना रहा है तो ये 7 दिन में मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 14। तो ये कम टाइम लेके ज़्यादा काम कर रहा है और ये ज़्यादा टाइम लेके कम काम कर रहा है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास जो टाइम एंड वर्क में जो टाइम और वर्क है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया अभी कि अगर एक पर्सन एक काम को एक दिन में पूरा कर रहा है और दूसरा पर्सन उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है, तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काम कम होगा और अगर टाइम कम लग रहा है तो काम ज़्यादा होगा। तो ये आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, उल्टे हैं आपस में। कम टाइम लगेगा तो काम ज़्यादा होगा और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो काम वो कम होगा। तो इसी तरह से ये आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये आपस में उल्टे हैं। तो उसी तरह से काम और दिन, डे और वर्क भी हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, आज हम इसमें 3 टाइप्स करेंगे। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में हमारे पास पूछे जाते हैं, तो आज पहले हम 3 टाइप्स देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन है, राहुल कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days एंड सोहन कैन फिनिश इट इन 30 days। इन हाउ मैनी डेज विल बोथ ऑफ देम कम्प्लीटेड।
अब हमें बोला गया है कि जो राहुल है वो एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और जो सोहन है वो उस काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अब जो राहुल है वो एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो उसने 20 दिन लिए हैं एक काम को पूरा करने में। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राहुल के काम को, एक दिन के काम को 1/20 की, एक दिन में उसने 1/20 काम किया है। टोटल 20 दिन है, उसने एक दिन में इतना काम किया है। वैसे ही अगर मैं सोहन का लिखूं तो सोहन के काम को हम 1/30 लिख सकते हैं, एक दिन के काम को। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और चलो अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास राहुल का काम दिया गया है जो कि है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1/20 1/20। और अगर मैं सोहन के काम की बात करूं तो सोहन ने काम किया है 1/30। अब अगर हमसे पूछा गया है कि ये दोनों इकट्ठा मिलके कितने दिन में एक काम को करेंगे, तो R+S कर दो। अगर मैं दोनों के काम को हम मिला दें, क्योंकि हमसे इकट्ठा पूछा गया है तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आप उस ट्रिक से इजीली एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर 10 से करें हम तो 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 10 ज़ा 20 और 3 ज़ा 60। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के एलसीएम निकल के आया वो हमारे पास आया 60। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आया 60। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 20 है, तो 20 3 ज़ा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 32 ज़ा 62। आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाएगा 60 और ये हमारे पास आ गया 5। अब ये भी हमारे पास कट रहा है, 5 1 ज़ा 5 और 12 5 ज़ा 60। तो अब हमारे पास जो निकल के आया है ये फ्रैक्शन निकल के आई है। तो अब राहुल और जो सोहन है वो दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 1/12, यानी कि 12 दिन में वो एक काम को करते हैं। तो हमसे यही पूछा था कि ये दोनों मिलके कितने दिन में इस काम को कर लेंगे, तो वो कर लेंगे 12 दिन में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्क और डेज भी आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो 12 दिन निकल के आया है, तो 12 डेज। तो ये था हमारा इसका आंसर। अब ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। मुझे पता है आप लोग ट्रिक का वेट कर रहे होंगे, ये तो ट्रेडिशनली हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो वो था। तो चलिए अब आपको ट्रिक भी बता देते हैं कि ट्रिक से इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रिक की, तो ट्रिक बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अब हमारे पास जो राहुल है वो काम कर रहा है 20 डेज में, और जो सोहन है वो काम कर रहा है हमारे पास 30 डेज में। सिंपली इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम अभी मैंने आपको बताया था 60, अभी हमने निकाला था, तो एलसीएम था इसका 60। अब ये दोनों इतना काम कर रहे हैं इतने दिनों में, तो अगर हम 60 को 20 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं वो लिख लिया और फिर उसका ले लिया एलसीएम। और ये जो एलसीएम है ये इन दोनों का टोटल वर्क आ गया, ये इतना काम ये दोनों कर रहे हैं, जो एलसीएम है हमारे पास। अब इसमें से अगर हम दोनों का बारी बारी से निकाल लें कि इसने कितना काम किया और इसने कितना काम किया, तो क्या होगा। तो अगर सबसे पहले हम राहुल का काम निकालें, तो 60 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचता है यहाँ पे 3, क्योंकि 23 ज़ा 60 होते हैं। अब अगर मैं सोहन के काम को देखूं कि सोहन ने कितना काम किया इतने टोटल काम में से, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 ज़ा 60, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले हमने राहुल के दिन लिख लिए, उसने कितने दिन में काम किया, उसके बाद हमने सोहन के लिख लिए,
और उसका हमने ले लिया एलसीएम। तो ये जो एलसीएम है ये इन दोनों का है टोटल वर्क, कि ये टोटल कितना काम कर रहे हैं। बट इस टोटल में से हमें राहुल का भी पता करना है कितना काम किया और सोहन का भी पता करना है कितना काम किया। तो सिंपली टोटल वर्क को हम पहले राहुल के काम से डिवाइड करेंगे तो राहुल का एक दिन का काम आ जाएगा। फिर टोटल वर्क को हम सोहन के काम दिन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोहन का काम आ जाएगा। अब अगर हम इनको दोनों को कर दें प्लस, तो इसको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 5। तो अब टोटल वर्क कितना हुआ है, टोटल वर्क कितना है 60, उसमें से इन दोनों ने कितना किया 5। अब हमें डेज फाइंड आउट करने कितने दिनों में करेंगे ये। तो इसको अगर मैं काट दूं तो ऑटोमेटिकली 12 डेज मेरे पास आंसर आ चुका है। जैसे कि आपने देखा है ट्रेडिशनल मेथड से किया था हमने, तब भी हमारे पास 12 ही आंसर आया था और ट्रिक से भी हमारे पास सेम आंसर आ चुका है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा ट्रेडिशनल मेथड भी और ये ट्रिक भी समझ आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे के जो 2 टाइप्स हैं, मैंने बोला था आपको कि हम 3 टाइप्स करेंगे आज, तो अगले 2 टाइप्स को भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कंप्लीटेड इट इन 15 डेज। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहे थे और हमने उनका इकट्ठा काम निकाला था कि ए अगर इतने दिन में काम कर रहा है, बी उतने दिन में कर रहा है, तो इकट्ठा कितने दिन में करेंगे, ये देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। बट अब उल्टा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दोनों का इकट्ठा काम दिया है कि जो ए और बी हैं वो एक काम को मिल के 10 दिन में कर रहे हैं और बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है किसी काम को। तो पिछले क्वेश्चन में दोनों का इंडिविजुअल था, हमने इकट्ठा निकालना था, बट इस क्वेश्चन में हमें इकट्ठा दिया हुआ, हमने इंडिविजुअल काम को निकालना है। देन हाउ मैनी डेज विल इट ए टेक टू कंप्लीट इट अलोन। अगर ए और बी दोनों एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसमें से बी जो है वो 15 डेज ले रहा है, तो हमें ए का बताना है कि ए कितने दिन ले रहा है उसी काम को करने में। तो सिंपली हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में काम कर रहे हैं, और उसमें से बी का हमें दिया है, बी काम कर रहा है 15 डेज में और हमें ए का बताना है। तो सबसे पहले वही सेम एलसीएम, और अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई एलसीएम की हमारी। तो 10 और 15 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 5 से दोनों ख़त्म हो रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो ये 2 और ये 3, तो 5 2 ज़ा 10 और 3 30। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया है इसका वो है 30। ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको एलसीएम की, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, मैंने बताई हुई है ये ट्रिक एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में। तो 30 इसका हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब ये तो आ गया हमारे पास, आपको पता है टोटल वर्क आ गया है। इसमें से हमें इन दोनों का निकालना है कि इन दोनों ने कितना किया। तो चलिए उसमें से देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक दिन में कितना किया, तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूं, ए प्लस बी का 10 था, तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 3, और जब इसको करेंगे तो 15 2 ज़ा 30। तो एक दिन का ए और बी का काम जो है वो 3 है और बी का जो है वो 2 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा कि हमें यहाँ पे ये जो काम दिया गया है, ये जो 3 काम है ए और बी के, ये आप दोनों के आपस में मिलके हैं, कंबाइन है, ए और बी ने मिलके किया है। बट इसमें से बी ने भी तो कुछ काम किया है अलग। तो एक दिन में बी ने कितना किया है 2, इन्होंने मिलके एक दिन में 3 किया है और बी ने एक दिन में मिलके किया है 2। तो अगर मैं बी के काम को इन दोनों के काम से माइनस कर दूं तो ए का काम हमारे पास ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो ए ने कितना काम किया 1। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी का जो काम था वो 10 था, उसमें से हमने एक दिन का जब निकाला ए और बी का, तो एक दिन का हमारे पास निकला 3। और वैसे ही बी का काम 15 था, 15 दिन का था, जिसमें से हमने एक दिन का निकाला तो बी का निकला इतना। तो अब हमें ए का चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों ने मिल के काम किया है उसमें से सिर्फ बी के काम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए का काम बच जाएगा। तो अब टोटल काम कितना हुआ है इतना, तो इतने में से सिर्फ ए का बताना है हमने। ये तो एक दिन का निकला है ना, हमें इतने दिन का बताना है। तो इतने में से ए ने कितना काम किया हमें वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, 30
और आपको पता है कि एक दिन का इसके साथ डिवाइड होता है, तो 30 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 30 ही आ रहा है। आपको पता है 30 होगा, 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वही रहती है सेम, तो ये 30 ही रहेगा। तो ए ने जो काम किया है वो इतना काम किया है, या इतने दिन में, सॉरी डेज फाइंड आउट किया हमने, तो वो इतने दिन में ए जो है वो उसको काम को ख़त्म कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज का थर्ड टाइप है। ए इज़ वर्किंग ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इसमें जैसे कि हमने पीछे देखा कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले दोनों के अलग अलग काम थे, उनको हमने कंबाइन करके निकाला कि इकट्ठे कितने दिन में करेंगे। उसके बाद हमारे पास कंबाइन काम दिया हुआ था और इंडिविजुअल हमें बताना था कि ए कितने दिन में करेगा। अब थर्ड टाइप है, इसमें हमें किसी की एफिशिएंसी, किसी की कैपेसिटी बताई गई है कि कौन कितने दिन में कैसा कितना काम कर रहा है। तो जैसे ए का बोला गया है कि ए इज़ वर्किंग ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो जो ए है वो बी से 2 गुना जल्दी काम करता है, 2 गुना उसकी एफिशिएंसी जो है वो बी की 2 गुना है, वो 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता है। इफ़ दे बोथ कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, अब अगर वो दोनों एक काम को 14 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 14 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, देन हाउ मैनी डेज विल ए कंप्लीट इट। तो जो ए है हमारे पास वो कितने दिनों में इसको करेगा, जब क्योंकि ए जो है वो बी से ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, ए ज़्यादा फास्ट काम करता है बी से। तो दोनों अगर 14 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो ए अकेला उसको कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ए अगर एक दिन को, ए काम को एक दिन में पूरा कर रहा है तो बी उसको कितने दिन में पूरा करेगा, बी एक दिन में 2 काम पूरे करेगा। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि जो बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की ट्वाइस है। तो अगर ए जो बी जो है वो एक काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ए 2 काम करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी उससे ट्वाइस है। तो अब यहीं से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता चल गया, हमें स्टेटमेंट से पता चल गया है कि ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है उस बी से, वो 2 गुना ज़्यादा काम करता है। तो और इन दोनों को ख़त्म कितने दिनों में करना है काम, 14 डेज में इन दोनों को इस काम को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके रेशियो को ऐड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3, और इसी 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। ये तो हो गया हमारे पास कितने दिन में काम कर रहे हैं, और इनकी एफिशिएंसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एफिशिएंसी को इसके साथ। बट इसमें से हमें फाइंड आउट किसका करना है कि कौन कितने दिन में करेगा, वो हमारे पास पूछा गया है ए, कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी को हम सिंपली इसके साथ डिवाइड कर देंगे। ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी को सिंपली हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे, और जब इसको काटेंगे तो 7 2 14, तो 3 7 21। तो ए जो है इस काम को करेगा 21 डेज में पूरा, और ये हमारे पास आंसर। तो ये थे हमारे टाइम एंड वर्क के कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन। अभी टाइम एंड वर्क के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ और डिफरेंट टाइप्स भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, और कल दिवाली भी है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस फेस्टिवल को भी खुशी से मनाइए। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।